फंक्शन। इस वीडियो में हम सीखेंगे फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या है और उसे कितने तरीके से एक्सेल में यूज़ किया जाता है, उसका बेसिक जो फंक्शन है वो भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि फंक्शन क्या है। फंक्शन इज अ प्री डिफाइंड फार्मूला दैट परफॉर्म कैलकुलेशन यूजिंग स्पेसिफिक वैल्यू इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। यानी कि फंक्शन जो है वो एक प्री डिफाइंड फार्मूला है जो हमारे स्पेसिफिक वैल्यू को दूसरे वैल्यू के साथ ऐड करती है, कैलकुलेट करती है। Excel include many common functions that can be used to quickly find the sum, average, count, maximum value and minimum value for a range of cell। यानी कि एक्सेल में कई कॉमन फंक्शन भी इंक्लूड है, जैसे कि सम, एडिशन है, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, वो भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं फंक्शन के अंदर आगे। तो फंक्शन एक्सेल में इतनी कैटेगरी में डिवाइडेड है। ठीक है, और उसके बाद जो भी फंक्शन है उसके अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। अब आते हैं बेसिक फंक्शन पे। एक्सेल में हम यहाँ पे बेसिक फंक्शन आपको सिखाएंगे। सबसे पहले देखते हैं बेसिक फंक्शन में सम। सम यानी कि एडिशन। ठीक है, दिस सब फंक्शन विल ऐड द वैल्यू ऑफ एनीथिंग इट फाइंड विद इन द स्पेसिफिक रेंज। यानी कि हमें हमारी वैल्यू के अंदर कोई भी वैल्यू ऐड करनी है, कोई भी चीज़ ऐड करनी हो तो हम यहाँ से ऐड फंक्शन से यानी कि सम फंक्शन से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले सम फंक्शन। ओके, तो सम फंक्शन पहले हम इजीली कैसे करेंगे ये पहले मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमें जो भी वैल्यू को ऐड करना है उस वैल्यू को हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से होम टैब के अंदर यहाँ से ऑटो सम बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से सम बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सम बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा टोटल, हमारा जो एडिशन है वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद आते हैं उसके दूसरे तरीके से। तो सबसे पहले इक्वल टू करेंगे, उसके बाद सम लिखेंगे, सम यानी कि एडिशन। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट के बाद हमें जो भी डेटा को एडिशन करना है, जो भी डेटा हमें ऐड करना है उसे इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारा टोटल हमें दिखाई देगा। और ये तीसरा तरीका भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले इक्वल टू, उसके बाद पहला जो डेटा है यानी कि पहली डेटा की सेल रेंज जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें सेल रेंज भी दिखाई देगी। उसके बाद प्लस के निशानी, उसके बाद दूसरी सेल रेंज, उसके बाद प्लस के निशानी और उसके बाद तीसरी सेल रेंज। ठीक है, जिस जितने भी हमें डेटा का एडिशन चाहिए यानी कि सम चाहिए वो इस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारा डेटा का टोटल हमें यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से हम डेटा को और डेटा का टोटल कर सकते हैं। और अगर इसके भी ईजी तरीके मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि जैसे ही मैंने ये पहला टोटल किया, ये दूसरा टोटल किया, ये तीसरा टोटल किया, अगर आप एक ही टोटल करते हो और उसे इस तरीके से ड्रैग करते हो तो भी हमें टोटल यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से हम टोटल कर सकते हैं। तो ये था सम यानी कि एडिशन। अब आते हैं अगले बेसिक फंक्शन पे, एवरेज। ठीक है, एवरेज क्या है? गिव यू द मीन एवरेज ऑफ वैल्यू विद इन दिस स्पेसिफिक रेंज। यानी कि हमें जो भी हमारी जो भी डेटा है उसकी एवरेज वैल्यू हमें यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं एवरेज वैल्यू किस तरीके से यूज़ की गई है। तो एवरेज भी हम फंक्शन के जैसे ही हम तीन तरीके से ला सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है बेसिक, जो सबसे स्पीडली है उसे सिलेक्ट करके होम टैब के अंदर यहाँ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ से ऑटो सम बटन के अंदर यहाँ पे एवरेज पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो हमें एवरेज दिखाई देगा। उसके बाद ये दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और सिलेक्ट करूँगा और सॉरी क्लिक करूँगा। उसके बाद डबल इक्वल टू करूँगा, उसके बाद एवरेज। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट करूँगा। अब जो भी डेटा का हमें एवरेज लेना है उसे इस तरीके से मैं सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर। ठीक है, तो इस तरीके से मैं एवरेज कर सकता हूँ। तो ये था एवरेज का शॉर्ट। अब ये भी हम यहाँ से अगर ड्रैग करेंगे तो भी हमारी एवरेज दिखाई देगी। ठीक है, इस तरीके से हम एवरेज ला सकते हैं। तो ये थी एवरेज। अब आते हैं उसके अगले बेसिक फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, पहले देखते हैं मिनिमम। मिनिमम विल रिटर्न द स्मॉलेस्ट नंबर फाउंड इन सेट ऑफ वैल्यू। यानी कि हमारा जो भी डेटा है सिलेक्टेड उसमें जो सबसे छोटा वाला या सबसे छोटा नंबर यानी कि सबसे कम नंबर यहाँ पे हमें दिखाई देगा। और ये देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू विल रिटर्न द हाईएस्ट नंबर फाउंड इन सेट ऑफ वैल्यू। यानी कि हमारा जो भी सिलेक्टेड डेटा है उसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमें दिखाई देगी। ठीक है, अब आते हैं मैक्सिमम पे। पहले मैक्सिमम यहाँ पे देखेंगे तो हमें ये जो जनवरी फरवरी और मार्च है उसमें से सबसे ज़्यादा डेटा किस मंथ में है वो हमें डिसाइड करना है। तो सबसे पहले मैं ये डेटा तीनों को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ से होम टैब के अंदर
यहाँ से ऑटो सम बटन पे यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू पे क्लिक करूँगा। तो देखिए हमें जो भी डेटा तीनों में से सबसे मैक्सिमम डेटा है वो यहाँ पे हमें दिखाई दिया, ठीक है। उसके बाद आते हैं मिनिमम, यानी कि सबसे छोटा डेटा हमें यहाँ पे दिखाई देगा, सबसे कम डेटा है जो वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो उसे सिलेक्ट करके उसके बाद यहाँ से होम टैब के अंदर यहाँ से मिन वैल्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से सबसे छोटी वैल्यू जो हमें वो हमें यहाँ पे दिखाई दी। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम और मिनिमम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम दूसरा तरीका भी है कि इक्वल टू करके यहाँ से मैक्स लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में हमारा जो डेटा है उसकी सेल रेंज यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा डेटा इस तरीके से हम सेल रेंज लिखेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके यहाँ पे एंटर करेंगे। तो हमें सबसे बड़ा है जो डेटा वो यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। और मिनिमम अगर लेना है तो इक्वल टू करके हम मिनिमम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में डेटा को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, माउस के या कीबोर्ड से, और एंटर की प्रेस करेंगे ब्रैकेट को क्लोज करके। तो हमें सबसे छोटा वाला जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें दिखाई देगी। अगर हम इजीली करना चाहें तो इसे इस तरह से ड्रैग करके भी कर सकते हैं, देखिए। तो इस तरीके से हम बेसिक फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था अच्छा में सबसे इजीली बेसिक फंक्शन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उसके यूज से कैसे टोटल एवरेज और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की जाती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।